इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने का कोशिश किया है। वैसे तो वीडियो वगैरह आ नहीं रहा था क्योंकि मैं हॉलीडे पे था और अपने में लास्ट प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि शायद तक हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो मैं शायद शब्द का उपयोग किया था। तो खैर अभी तो हम लोग अपने सेटअप पे वापस आ चुके हैं, तो रेगुलरली अभी वीडियोस वगैरह आएगा। तो जैसे कि प्री मार्केट में मैं ऑलरेडी सब लेवल वगैरह मार्क किया था कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर करके अपसाइड गया है, तो वीक जो बायर है निकल गया होगा और स्ट्रॉन्ग बायर प्रॉफिट में है। स्ट्रॉन्ग कौन? जो ऑपरेटर है, जो स्विंग पे डायरेक्टली एसएल रखता है। मार्केट जब तक स्विंग को ब्रेकडाउन नहीं करेगा वो नहीं निकलेगा। और वीक बायर कौन? जो हल्का 40-50 पॉइंट 80 पॉइंट लगभग उसका एसएल रहता है, तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट में वो एसएल हिट हो जाता है, तो वो तो निकल जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बायर प्रॉफिट में बैठा रहता है, तो मार्केट उस कंटिन्यूशन में अपसाइड मोमेंटम करता है। तो उसी मोमेंटम वो कंटिन्यूशन में जाने के लिए बाइंग साइड का प्लान था। हालांकि मार्केट क्लोजिंग से अपसाइड जाने की कोशिश किया तो हम लोग को छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जो भी फ्रेश बाइंग किया मार्केट उनको हल्का सा रिट्रेसमेंट, मेजर गिरावट नहीं किया, हल्का सा रिट्रेसमेंट करके निकाला। फिर दोबारा एक हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला। बस एक चीज़ यहाँ पर है, ब्रेकआउट जब किया 59,500 का, उसके बाद ये वापस ब्रेकडाउन नहीं किया। मतलब जो फ्रेश बायर आए हैं तो उनको क्या लगता है मार्केट इस कैंडल में निकाला है ना नहीं, ये तो मार्केट ही जवाब देगा। पर फ्लैट ओपन होगा तो ये ब्रेकडाउन वगैरह हल्का सा कर सकता है, ऐसे नहीं कि कंप्लीट गिरावट आएगा, ये वापस अपसाइड जा सकता है, पर छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है। पर उसके बाद ऑल ओवर मोमेंटम अपसाइड का हो सकता है। बड़ा गैप डाउन जब तक नहीं होता तब तक ये डायरेक्टली नहीं गिरेगा। गैप अप हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये गैप अप में क्या होगा, 59,500 का भी जो बायर है वो प्रॉफिट में बैठ जाएगा, फिर तो मार्केट डायरेक्टली अपसाइड जाने वाला है। तो दोनों चार्ट ऐसे अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। निफ्टी भी अगर देखें तो क्लोजिंग से जाने की कोशिश किया था, इसलिए हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा करके निफ्टी दिखाया है, तो वीक बायर निकल गया होगा। उसके बाद हम लोग को डायरेक्टली 26,000 का जो ब्रेकआउट देखने को मिला, एक बार भी मार्केट नीचे नहीं आया। तो अब जो भी वीक अगर वीक रिटेलर भी बाय किया होगा ना, वो भी प्रॉफिट में आ गया होगा। जब तक 26,000 ब्रेकडाउन नहीं करेगा मार्केट में, वो नहीं निकलने वाला। तो हम लोग को अब अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। हालांकि अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो सब ट्रैप हो जाएंगे, वो बात का बात है, वो तो मोमेंटम अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर होगा तो वो सब पॉसिबल है गिरावट। पर हालांकि गैप अप में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेकआउट डायरेक्टली देखते दूसरे लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रिटेलर का पोजीशन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के बाय करना। बाकी ऑल ओवर मोमेंटम पॉजिटिव आएगा। फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन हल्का फुल्का में, तीनों साइड में हम लोग बैंक साइड जा सकते हैं।